हेलो गाइस, मैं रतन सर वेलकम करता हूं रतन सर ग्रामर चैनल में। ग्रामर के टफ टॉपिक्स को इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में आप तक पहुंचाने के लिए वीडियो लेकर आता रहता हूं। आज का वीडियो बड़ा ही इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में जो टॉपिक आता है वो होता है वर्ब, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द लैंग्वेज। उस वर्ब में ढेर सारी चीज़ें जानने को रहती हैं। कई तरह के वर्ब्स के प्रकार होते हैं, कई तरह का इंफॉर्मेशन होता है। एक एक चीज़ मैं वन बाय वन बता रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो मेरे वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, लाइक करना न भूलें और यह जानकारी अपने नियर एंड डियर तक ऐसे ही हूबहू पहुंच जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो आज का टॉपिक बड़ा ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट होने वाला है। किताबों में किसी किसी किताब में इस टॉपिक की चर्चा होती है। तो शुरू करें आज का टॉपिक। V4 कैसे बनता है, V4 बनाने के नियम। V4 बनाने के नियम। सबसे पहले ये V4 होता क्या। V मीन्स वर्ब और 4 मीन्स फॉर्म नंबर 4, उसका रूप नंबर 4। वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। वर्ब को जब हम टेंस सीखने चलते हैं तो उसके सारे रूपों को जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये V4 की जानकारी नहीं रहने की वजह से गलतियां होती रहती हैं। छोटा सा टॉपिक होगा बट इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। तो लेट अस नो हाउ V4 इज फॉर्म्ड, कैसे बनता है। तो सबसे पहले है कि V1 के अंत में ING जोड़कर V4 बनता है। ये सिंपल चीज है। हर एक V1 के अंत में ING जोड़ देने से V4 बन जाता है। हिंदी में ये कुछ नहीं होता V4 जैसी कोई चीज। लेकिन V4 बनाते समय निम्नलिखित पॉइंट याद रखना बहुत ही जरूरी होता है। पॉइंट्स क्या क्या होते हैं पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद वर्ब के चौथे रूप V4 के प्रयोग की चर्चा भी करेंगे। तो इसका पहला पॉइंट है कि जिस V1 के अंत में ई आ रहा हो तो उसके अंत में ING जोड़ने पर अंतिम ई हट जाता है। एग्जाम्पल इसको और क्लियर कर देगा। जिसके अंत में, जैसे COME कम, इसके अंत में ING जोड़ना है। यहाँ पे आ रहा है ई लास्ट में। जब हम ING जोड़ेंगे तो इसको हटा दें, इसलिए कमिंग की स्पेलिंग ऐसे होती। जैसे है राइट, इसके अंत में ING जोड़ेंगे WRITING। HOPE होप, इसको
इसका उच्चारण होप होगा। इसके अंत में आईएनजी जोड़ने पर HOPING, होप मीन्स होता है आशा करना। फिर है SHINE, शाइन, शाइन मीन्स चमकना। ING जोड़ने पर SHINING। इस नियम के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। एक्सेप्शंस मीन्स अपवाद। एक्सेप्शंस में अंत में ई तो आएगा, बट ई ING जोड़ने टाइम हटेगा नहीं। जैसे DYE, इसका माने होता है डाई का माने रंगना। इसके अंत में ING जोड़ने पर DYEING नहीं हटेगा। अगला है AGE, एज का मतलब होता है उम्र, बढ़ जाना, उम्र बढ़ना। इसके अंत में भी ING जोड़ने पर ई नहीं हटेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि V4 बनाने टाइम पहला पॉइंट, पहली सावधानी क्या रखनी है। अगली सावधानी, नेक्स्ट पॉइंट है, जिस V1 के अंत में कोई कॉन्सोनेंट रहे और उस कॉन्सोनेंट के पहले कोई, उस कॉन्सोनेंट के पहले एक ही वॉवेल रहे, उसके अंत में ING जोड़ने पर अंतिम कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। डबल हो जाता है। एग्जाम्पल विल क्लियर दिस पॉइंट वेल। तो सभी वॉवेल्स के ऊपर एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहले A, फिर E, फिर I, फिर O, फिर U। जैसे पैट, इसका मतलब होता है पीठ थपथपाना, थपथपाना। इसके अंत में अगर ING जोड़ा जाए तो अंत में T कॉन्सोनेंट, उसके पहले एक ही वॉवेल A, तो इसमें ING जोड़ने पर ये अंतिम T कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा। इसीलिए पैटिंग की स्पेलिंग में डबल T होता है। जैसे वेड, वेड मीन्स होता है शादी करना। इसके अंत में ING जोड़ने पर अंत में D कॉन्सोनेंट, उसके पहले एक ही वॉवेल E, तो अंतिम D ING जोड़ने पर डबल हो जाएगा, वेडिंग। जैसे है सिट, इसका भी माने सिट माने बैठना, ING SITTING, सिटिंग। जैसे है हॉप, हॉप का मतलब होता है, इसका उच्चारण होगा हॉप, इसका मतलब होता है उछलना। होप का माने आशा करना, हॉप मीन्स उछलना। इसके अंत में ING जोड़ने पर HOPPING, इसका मतलब HOPING भी होता है और HOPPING भी होता है। दोनों की मीनिंग में डिफरेंस समझें। जैसे है रब, रब का माने होता है रगड़ना, रगड़ना। ING, तो अंत में कॉन्सोनेंट B, उसके पहले एक ही वॉवेल U, तो ING जोड़ने में RUBBING, रबिंग।
नेक्स्ट पॉइंट, जिस V1 के अंत में कोई कॉन्सोनेंट रहे और उस कॉन्सोनेंट के पहले एक ही वॉवेल भी रहे, लेकिन उस वॉवेल के पहले अगर दो कॉन्सोनेंट्स रहें तो ऐसे V1 के अंत में ING जोड़ने पर अंतिम कॉन्सोनेंट डबल नहीं होता। एग्जाम्पल, मतलब इस पॉइंट में पहले ही वाली स्थिति है, अंत में कोई कॉन्सोनेंट रहे, इसमें भी कॉन्सोनेंट है, उसके पहले एक ही वॉवेल भी रहे, इसमें भी एक ही वॉवेल है, बट इस वॉवेल के पहले अगर यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट्स रहे तो अंतिम कॉन्सोनेंट ING जोड़ते वक्त डबल नहीं किया जा सकता। जैसे MUR मरमर मतलब भनभनाना, इसके अंत में कॉन्सोनेंट, उसके पहले एक ही वॉवेल U, लेकिन उसके पहले दो कॉन्सोनेंट, इस अंतिम वॉवेल यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट्स, इसमें ING जोड़ने पर डबल नहीं होगा। तो ING MUR ING, जैसे स्टैमर तुतलाना, यही बात, अंत में कॉन्सोनेंट R, उसके पहले एक ही वॉवेल E, बट उस वॉवेल के पहले दो कॉन्सोनेंट्स डबल M, तो इसमें भी डबल नहीं होगा अंतिम कॉन्सोनेंट R। स्टैमरिंग, जैसे विस्पर कानाफूसी करना, ING विस्परिंग WHISPERING। इस नियम के एक्सेप्शंस भी हैं, मतलब यही स्थिति रहेगी बट फिर भी ING जोड़ने पर कॉन्सोनेंट लास्ट वाला, अंतिम वाला डबल हो जाएगा। जैसे एक्सेप्शंस में क्वेरल के अंत में ING, इसी तरह मरमर, स्टैमर और विस्पर की तरह अंत में L कॉन्सोनेंट है, उसके पहले एक ही वॉवेल L है और उसके पहले दो कॉन्सोनेंट्स हैं, तो इसके अंत में ING जोड़ने पर अंतिम कॉन्सोनेंट डबल नहीं होना चाहिए, बट यहाँ होता है। QUARRELLING। क्वेरल मीन्स झगड़ना, वर्शिप इसका माने होता है पूजा करना, इसमें भी WORSHIPPING। यह नियम कहीं कहीं लागू नहीं होता है, जैसे कैंसिल CANCEL, इसके अंत में ING जोड़ने पर डबल होता है, CANCELLING। तो ये सब एक्सेप्शंस हैं, इस पॉइंट को अच्छी तरह याद रखना चाहिए। और इस V4 बनाने में ING जोड़ने में एक्सपर्ट वही हो सकता है जो ज़्यादा स्टडी करता है। जितना ज़्यादा जिसका स्टडी है वो उससे उतनी कम गलती होगी, तो स्टडी करने की आदत डालें
मेरे चैनल को देखने के साथ साथ। नेक्स्ट पॉइंट, जिस V1 के अंत में IE रहे उसके अंत में ING जोड़ने पर IE बदल कर Y हो जाता है। एग्जाम्पल, जैसे DIE, डाई मीन्स होता है मरना। एक डाई उधर भी आया था, डाई मीन्स रंगना, उसकी स्पेलिंग अलग थी। यहाँ डाई मीन्स मरना, इसके अंत में ING जोड़ने पर DYING। फिर एक वर्ड है LIE, लाई, झूठ बोलना, झूठ बोलना, इसके अंत में भी ING जोड़ने पर LYING। TIE, टाई मीन्स होता है बांधना, इसके अंत में भी ING जुड़ेगा तो TYING। तो हमने देखा कि कैसे V1 के अंत में ING जोड़ते टाइम किन किन बातों का, किन किन पॉइंट्स का केयर करना चाहिए। अब ये V4 का प्रयोग, V4 का प्रयोग वर्ब की तरह नाउन की तरह तथा एडजेक्टिव की तरह होता है। एग्जाम्पल, ये V4 असल में V मीन्स वर्ब है, एक्चुअली ये वर्ब, बट इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए नाउन एंड एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंसेज। अब इसको देखेंगे हम लोग कैसे ये नाउन की तरह यूज होता है, कैसे ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। तो सबसे पहले ये वर्ब की तरह कंटिन्यूअस टेंसेज में वर्ब की तरह इसका प्रयोग, इसका मीन्स V4 का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंसेज में होता है। एग्जाम्पल, जैसे आई एम वॉकिंग, यहां पे ये वॉकिंग वर्ब है। अब नाउन की तरह इसका प्रयोग जीरंड के रूप में होता है। जीरंड के रूप में होता है। जीरंड क्या होता है, मैंने कंप्लीट एक वीडियो बना रखा है जीरंड के ऊपर। अगर जीरंड नहीं समझ में आ रहा हो तो उस वीडियो को जाकर केयरफुली देख लें। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट अबाउट जीरंड। जीरंड वर्बल नाउन होता है। V1 के अंत में ING जोड़ने पर जब वो V4 बनता है और उसका प्रयोग नाउन की तरह होता है तो उसको वर्बल नाउन या जीरंड कहा जाता है। जैसे वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, यहाँ पे वॉकिंग नाउन की तरह यूज हो रहा है। जैसे आई लाइक वॉकिंग, यहां भी वॉकिंग एक नाउन की तरह यूज हो रहा है, न कि वर्ब की तरह। अब इसका प्रयोग एडजेक्टिव की तरह भी होता है। V4 का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह इसका प्रयोग, इसका मीन्स V4 का प्रयोग नाउन के पहले होता है।
पहले होता है। एग्जाम्पल, जैसे आई नीड अ वॉकिंग स्टिक, मुझे एक घूमने वाली छड़ी चाहिए। वॉकिंग स्टिक मतलब ऐसा स्टिक जिसको हाथ में लेके लोग, कुछ लोग ओल्ड एज वाले लोग घूमते हैं। तो यहाँ पे इस नाउन के पहले आकर के ये वॉकिंग एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। जैसे इट इज अ मूविंग चेयर, यह घूमने वाली कुर्सी है। घूमने वाली मीन्स ऐसी कुर्सियां भी होती हैं जो अपनी जगह पे रहते हुए चारों ओर घूमती हैं, वैसे चेयर को मूविंग चेयर कहते हैं। यह भी नाउन के पहले आकर यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह ये V4 यूज हो रहा है। तो हमने इस तरह देखा, बहुत इंपॉर्टेंट, कि V4 बनता है कैसे और इसका यूज कैसे होता है। तो आज इस वीडियो का यही अंत होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे भी और बम्पर इंफॉर्मेशन लेके आने वाला हूं मैं। एक एक टफ टॉपिक्स को, जिसको लोग सुनकर कांप जाते हैं, जानना तो दूर की बात है, वो सब टॉपिक्स मैं चुटकी बजा के आपको सिखाऊंगा इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उसको जब मैं अपलोड करूं उस टफ टॉपिक्स को इजी वीडियो के फॉर्म में, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स अ लॉट।